तो दोस्तों एक बार फिर से हम अपनी स्टोरी को लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को एनहेंस करेंगे, वोकेबलरी को एनहेंस करेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक मिल्कमैन की स्टोरी है जिसका नाम होता है माधव। और आप जानते हैं कि दूध वालों की क्या आदत होती है कि पानी मिलाना दूध में। तो देखना है इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या निकलता है और आपको क्या क्या इससे सीखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, माधव वाज ए मिल्कमैन। अब माधव क्या था? किसी व्यक्ति का नाम था। वाज ए मिल्कमैन का मतलब है माधव नाम का एक दूध वाला था। अब इसमें हमने वाज का यूज किया है क्योंकि जो माधव है ये सिंगल है। यदि ये एक से ज्यादा होते तो यहाँ पर हम यूज करते वर का। और हम माधव के साथ वर का यूज तब भी कर सकते हैं जब हम सिर्फ अपनी जो है कल्पनाओं में किसी बात को बोलते हैं। और उसके बाद देखिए, बिफोर सेलिंग मिल्क, दूध बेचने से पहले ये क्या करता है? ही ऑलवेज, यह करता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो वह हमेशा क्या करता है? एडिड वाटर टू इट। इट यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? दूध के लिए। तो ये क्या करता है कि दूध को बेचने से पहले उसमें क्या करता है? पानी मिला देता है। हमेशा ये यही कार्य करता है कि दूध को बेचने से पहले उसमें पानी मिला देता है। अब देखिए, हिज कस्टमर्स। हिज कस्टमर्स का मतलब है उसके जो कस्टमर है जिनको वो दूध देता है। न्यू, न्यू क्या है? नो की सेकंड फॉर्म है। हिज कस्टमर्स न्यू, उसके कस्टमर जानते थे। अब देखिए यहाँ पर ये क्रिया रेगुलर थी पास्ट की कि उसके कस्टमर है वो हमेशा जानते थे। तो इसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। जो क्रिया पास्ट में रेगुलर होती थी तो उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो इसमें क्या है? हिज कस्टमर्स न्यू, उसके जो सभी ग्राहक हैं वो क्या थे? जानते थे। बट वर हेल्पलेस, परंतु वे क्या थे? असहाय थे, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हेल्पलेस का मतलब ये है, यानी कि उनको मतलब कुछ भी ऐसी चीज उनके पास नहीं थी जिससे वो इस समस्या से निजात पा सके। इसलिए इसमें हेल्पलेस का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, देयर वाज नो अदर मिल्कमैन इन द लोकेलिटी, यानी कि वहां पर देयर वाज यानी कि वहां पर क्या नहीं था? नो अदर मिल्कमैन, यहाँ पर कोई दूसरा दूध वाला नहीं था उनके लोकेलिटी में, यानी कि उनके लोकल इलाके में। तो यहाँ तक की जो इंग्लिश है वो ये होती है। अब यहाँ पर जो मैन मैन जो वर्ड्स है उनकी मैं आपको इंग्लिश की हिंदी बता देता हूँ। जैसे कि मिल्कमैन का मतलब होता है दूध वाला, बिफोर का मतलब होता है पहले, और सेल का मतलब होता है किसी चीज को बेचना, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और एडिड का मतलब होता है मिला देना, जमा करना, घटा करना। आपने पढ़ा है ना एड मल्टीप्लिकेशन, तो ये उसी वाला एड है और इसमें क्या है? ईडीओ लग गया है। तो एडिड यानी कि किसी चीज में कोई चीज मिला देना। उसके बाद वाटर को आप जानते हैं, और कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। न्यू जो है नो की सेकंड फॉर्म है। नो का मतलब होता है जानना और न्यू उसकी सेकंड फॉर्म है जिसे हम पास्ट में यूज करते हैं। उसके बाद है इसमें हेल्पलेस यानी कि असहाय। उसके बाद इसमें देखिए कोई और ऐसा नहीं है। लोकेलिटी का मतलब होता है जो लोकल इलाका होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन डे, एक दिन, एज माधो, एक दिन एज माधो वाज अबाउट टू स्टार्ट ऑन हिज राउंड्स ऑन इन द मॉर्निंग। तो एक दिन क्या था? माधव वाज अबाउट टू स्टार्ट, माधव किसी चीज को स्टार्ट करने वाला था। अब ये जो करने वाला था ये सेंस कहां से आया है? वाज अबाउट टू। वाज अबाउट टू का मतलब होता है कोई चीज करने ही वाला था। अब देखिए, माधव वाज अबाउट टू स्टार्ट, तो माधव क्या था? स्टार्ट करने वाला था। क्या स्टार्ट करने वाला था? हिज राउंड्स इन द मॉर्निंग। अब जो उसका राउंड है वो क्या होता है? फेरी लगाना। राउंड का मतलब यहाँ पर फेरी, किसकी? दूध बेचने की फेरी जो है लगाने ही वाला था, यानी कि उसे स्टार्ट ही करने वाला था। तो इतने में क्या होता है? तेनाली स्टूड बिफोर हिम, तो तेनाली उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो तेनाली उसके सामने क्या हो जाता है? खड़ा हो गया। उसके बाद देखिए, माधो कवर्ड इन फ्राइट, यानी कि कवर्ड का मतलब होता है भर जाना, या फिर कवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को घेर लेना, कवर करना। उसके बाद देखिए, इन फ्राइट का मतलब होता है डर। तो माधो के ऊपर क्या है? भय छा जाता है, डर छा जाता है, डर उसे कवर कर लेता है। कुछ ऐसा जो है मीनिंग यहां से निकलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वाज अबाउट टू, इसके स्थान पर आप वाज को हटाकर इज का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि माधव इज अबाउट टू स्टार्ट, तो माधव स्टार्ट करने वाला है। तो इज के लिए हम प्रेजेंट में यूज करेंगे और वाज का हम पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कि मैं वहां जाने वाला हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम अबाउट टू गो देयर, तो मैं वहां जाने वाला हूं। तुम यहां आने वाले हो, यू आर अबाउट टू कम हेयर। तो इस तरह से जो हम अबाउट टू को यूज करेंगे जब कोई काम होने वाला है।
स्टार्ट का मतलब आप जानते हैं शुरू करना। राउंड यहाँ पर जो है एक गोल चक्कर भी होता है, गोल धारे वाला राउंड होता है, राउंड सर्कल। और जो ये वाला राउंड है ये आपका फेरी के लिए यूज किया गया है, तो ये आपको कॉमन सेंस खुद को ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्टूड जो है ये स्टैंड का जो है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज की गई। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। जैसे आप क्लास में नहीं बोलते स्टैंड अप सिट डाउन, तो ये जो स्टैंड है उसकी सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। तो तेनाली स्टूड बिफोर हिम, तो तेनाली उसके सामने खड़ा हो गया। तो अब उसके बाद कवर्ड इन फ्राइट, तो इसका मतलब है कि डर जाना, भय जाना, भय से भर जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू एड वाटर टू मिल्क, तुम जो अपने दूध में पानी क्यों मिलाते हो, तो इसके लिए इसका यूज किया गया है। ये किससे कहा, माधो से। किसने, तेनाली ने। तेनाली ने कहा वाई डू यू एड वाटर टू मिल्क, तुम दूध में पानी क्यों मिलाते हो। अब ये हमेशा की बात है, इसलिए इसने इसे प्रेजेंट में कहा है। किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए डू डज किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें यू है, यानी कि ये यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए इसमें हमने डू का यूज किया है। यदि यहाँ पर ही सी इट होता तो हम डज का यूज करते। तो वाई डू यू एड वाटर टू मिल्क, माधो, माधो से कहा तेनाली ने कि तुम दूध में पानी क्यों मिलाते हो। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे, आई डू इट, मैं यह करता हूं। किस लिए करता हूं, टू इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, और डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। तो देखिए आई डू इट, मैं यह करता हूं, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, द क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसका मतलब होता है मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मैं यह करता हूं दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। सो दैट, ताकि आई मे मेक मोर मनी, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, और ज्यादा पैसे बना सकूं, कमा सकूं। सैड माधो, माधो ने ये कहा। यहां पर ये मे का यूज क्यों किया गया है, मे यहां पर क्या है, ये मॉडल के रूप में यूज हुआ है, लेकिन जो मे है ये यहां पर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अब देखिए उसने उसमें पानी तो मिला दिया, माधो ने पानी मिला दिया, लेकिन फिर भी उसने बोला, उसने यहां पर मस्ट का यूज क्यों नहीं किया, मे का यूज क्यों किया, क्योंकि उसको जो है पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था, इसलिए उसने पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी 50-50% करके कि आई मे मेक मोर मनी, जिससे कि मैं और अच्छे से ज्यादा पैसे कमा सकूं। कुछ ऐसा सेंस यहां से निकलता है। अब देखिए आगे क्या होता है, तेनाली गेव, अब जो गेव है ये जो गिव की सेकंड फॉर्म है उसका यूज किया गया है। गेव सेकंड फॉर्म गिव की, तो गिव, गेव, गिवन। तो यहां पर देखिए तेनाली गेव हिम ए कैन ऑफ मिल्क, तो तेनाली ने क्या किया, उसे एक जो कैन दे दी। ये जो वाला जो कैन है ये मॉडल वाला कैन नहीं है, ये वो वाली कैन है जो आप जिसमें पानी भर के रखते हो, जिसे बहुत से लोग टैंक भी कहते हैं। तो तेनाली गेव हिम ए कैन ऑफ मिल्क, तो तेनाली ने उसे एक जो है कैन दे दी मिल्क की, जो क्या थी, आइडेंटिकल टू वन, आइडेंटिकल थी किसके, वन माधो वाज कैरिंग, जो कि माधो ने ले रखी थी उनके जैसी ही जो है तेनाली ने उसे एक कैन और दे दी। अब क्या हुआ कि उसके पास वो कैन तो थी ही, उसके अलावा उसके पास एक कैन जो है तेनाली ने दे दी। अब देखिए क्या होता है, आई हैव गिवन यू अनदर कैन ऑफ मिल्क। अब तेनाली क्या कहता है, आई हैव गिवन। अब देखिए जो हैव है और गिवन है ये क्या है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का यूज किया गया है। तो आई हैव गिवन, अब परफेक्ट में क्या होता है, लिया है, दिया है, ऐसा कुछ सेंस निकलता है। तो इसका मतलब है आई हैव गिवन यू अनदर कैन ऑफ मिल्क, मैंने तुम्हें एक और जो कैन है दूध की वो दे दी है, ऐसा सेंस निकलेगा। उसके बाद देखिए यू नाउ हैव डबल द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यू गॉट फ्रॉम योर काउस। अब यहां पर लिखा हुआ है यू नाउ हैव, अब ये जो हैव है ये पास के लिए यूज किया गया है, यानी कि किसी के पास कोई चीज है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव ए पेन, तो इसलिए यहां पर ये हैव का यूज किया गया है जो कि आपका प्रेजेंट सिंपल है। अब देखिए नाउ यू हैव डबल, अब तुम्हारे पास क्या हो गया, डबल हो गया है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क तुम्हारे पास पहले था उससे अब जो मात्रा है वो डबल हो चुकी है। यू गॉट फ्रॉम योर काउच, जो कि तुमने अपने जो आपकी गाय है उनसे लिया था, आपने जो गाय से दूध लिया था उससे अब आपके पास डबल क्वांटिटी यानी कि डबल मात्रा हो चुकी है आपके पास। ये बात किसने कही है, ये बात कही है उसने तेनाली ने, किससे, माधो से। दिस मॉर्निंग यानी कि इस सुबह, तो माधो थैंक्ड, माधो ने क्या किया, धन्यवाद किया। अब देखिए ईडी लगा हुआ है क्योंकि ये जो है पास्ट का इंडेफिनेट है, तो माधो थैंक्ड, माधो ने धन्यवाद किया तेनाली, तेनाली का प्रोफ्यूसली मतलब होता है दिल से, यानी कि दरिया दिली से, मतलब बहुत ही ज्यादा दिल से जो है माधो ने तेनाली का धन्यवाद किया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, पिकिंग अप द कैन, अब ये जो कैन है उनको लेकर जो है जो माधो है वो चल देता है, तो पिकिंग अप द कैन ही स्टार्टेड वॉकिंग,
तो वह क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है क्या, वॉकिंग, यानी कि वो चलना स्टार्ट कर देता है। ही टुक ए फ्यू स्टेप, यानी कि टेक का मतलब है लेना, और जो टुक है उसकी सेकंड फॉर्म है, तो टेक टुक टेकन। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादातर आप पास्ट इंडेफिनेट को देखोगे और जो प्रेजेंट का जो है परफेक्ट उसको भी बहुत ज्यादा आप देखोगे अपनी सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर फिर से पास्ट इंडेफिनेट है, तो ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, तो वह क्या करता है, कुछ स्टेप्स लेता है, एंड स्टॉप्ड, और क्या करता है, रुक जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यस, वो जैसे ही रुकता है तेनाली तो उसको पीछे खड़ा होकर देखता रहता है कि भाई उसने कैन उठा के वो चल दिया। अब तेनाली क्या करता है, उसके रुकते ही तुरंत कहता है यस, हाँ। आस्क्ड तेनाली, तेनाली ने पूछा हाँ भाई क्यों रुक गए। इज देयर एनीथिंग मोर यू वांट, क्या अब कुछ और ज्यादा लेने का मतलब तुम कुछ और ज्यादा लेना चाहते हो, तो इस तरह से कुछ पूछा है। अब देखिए एनीथिंग मोर यहाँ पर है, एनीथिंग मोर का मतलब है कुछ और ज्यादा, लेकिन आपने कई बार सुना होगा एनीथिंग एल्स। अब एनीथिंग एल्स का मतलब होता है आपने जो ले लिया इसके भी, इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए। इज देयर एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर जो एनीथिंग एल्स है उसका मतलब है इसके अलावा, लेकिन यहाँ पर एनीथिंग मोर है, इसका मतलब है आपने जो ले लिया इससे भी ज्यादा कुछ और चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज वंडरिंग, अब जो वंडरिंग है इसका मतलब होता है सोचना, यानी कि आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच ही रहा था, क्या सोच रहा था, सैड माधव, माधव ने कहा। उसने जैसे ही कहा तेनाली ने कुछ और चाहिए इससे ज्यादा, तो माधव ने कहा मैं सोच ही रहा था। इफ यू कुड, यानी कि अगर तुम कर सको, अब यहाँ पर जो कुड है पास्ट के लिए नहीं है बल्कि प्रेजेंट के लिए है, उस टाइम के प्रेजेंट के लिए, आज के प्रेजेंट के लिए नहीं है। इफ यू कुड, कुड का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी को कम करके दिखाना, कैन का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुड का यूज किया गया है। इफ यू कुड, तुम कर सकते हो, यानी कि जो ये जो दूध वाला है ये क्या सोच रहा था कि अब मुझे इससे कुछ और ज्यादा मिल जाए, यानी कि लालचीपना दिखा रहा था। अब देखिए क्या होता है, यस, डू यू वॉन्ट अनोदर कैन ऑफ मिल्क, हाँ, डू यू वॉन्ट टू अनोदर कैन ऑफ मिल्क, कि तुम क्या एक कैन की जो ये मिल्क है इसका एक और कैन चाहते हो। तो ये किसने कहा है, ये कहा है तेनाली ने, किससे, माधव से। तो जो तेनाली है उसने माधव से क्या पूछा कि तुम्हें एक और कैन चाहिए दूध की, इस तरह का कुछ मीनिंग निकलता है इससे। उसके बाद देखिए काइंडली के बाद नो नो, अब नो नो का मतलब होता है नहीं नहीं नहीं। अब माधव क्या कहता है, नहीं नहीं, प्रोटेस्टेड माधव। अब ये जो प्रोटेस्टेड है ये इसमें देखिए क्यों यूज हुआ है, प्रोटेस्ट का मतलब आपको पता है विरोध करना, लेकिन यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, इसका मतलब है कि इसने प्रोटेस्ट का मतलब है कि जो तेनाली की बात थी ये कैन वाली की कि आपको दूसरी कैन चाहिए, इसका विरोध करते हुए माधव ने कहा है नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट दैट मच ग्रीडी, मैं उतना ज्यादा क्या हूं, लालची नहीं हूं। जस्ट गिव एन अनोदर कैन ऑफ वाटर, यानी कि जस्ट मुझे क्या किए, मुझे बस आप एक दूसरी कैन दे दो किसकी, पानी की। अब इसका मतलब क्या है कि ये चाहता था कि मुझे तेनाली ने दूध की कैन तो दे दी है, उसके साथ साथ बस मुझे अब ये पानी की कैन और दे दे, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस दूध में भी पानी मिला दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो है ये आदत से मजबूर था, ये जो आपका मिल्कमैन है माधव। अब सभी दूध वाले ऐसा ही करते हैं कि पानी तो वो हमेशा मिलाते ही हैं, और जो पानी नहीं मिलाता तो वो दूध वाला नहीं है, आप ये बात समझ लीजिए। पानी सभी मिलाते हैं, चाहे वो कितना ही आपको कन्वेंस करके दे जाए भी हम पानी नहीं मिलाते हैं, प्योर दूध है, वो कुछ ना कुछ पाउडर वगैरह डाल के आपको मतलब प्योर जैसा दूध दिखा देंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिला जरूर रहता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।